मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिस्ट्री की बुक का लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड करेंगे कि कंट्री साइड है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना। द कंपनी बिकम्स द दीवान कि जो कंपनी है वो क्या है, दीवान कब बनी। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल कि 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्पर शासक था उसने क्या अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल क्या है घोषित कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक पार्ट इन रॉबर्ट क्लीव्स टेंट कि जो सारा जो इवेंट था, जो भी आयोजन हुआ था वो लगभग कहाँ पर हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट में। विद अ फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियंस थे एज विटनेस कि उसके गवाह थे। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन कि जो ऊपर पेंटिंग दिखा रखी है वो क्या है, जो उस इवेंट को क्या है एक मैजेस्टिक ओकेजन दिखा रही है। टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग कि क्या है एक बहुत बड़ी सेटिंग की हुई है उसके लिए। द पेंटर वॉज कमीशनड बाय क्लीव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लीव्स लाइफ कि जो फोटोग्राफर था, जो पेंटर था उसे क्या है वॉज कमीशन बाय क्लाइव ने क्या है उस मेमोरेबल मोमेंट को कैच करने के लिए कहा था। The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. कि दीवान जो कंपनी थी वो क्या है, चीफ मुख्य फाइनेंशियल आर्थिक एडमिनिस्ट्रेट प्रशासन के तौर पर उस क्षेत्र को क्या है उसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड, अब क्या है जो लैंड ऑन ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज और अपने जो कर के जो भी इनके जो स्रोत थे और जो जमीन की जो भी प्रशासनिक कार्य था वो अब क्या है इसका मुख्य कार्य था। दिस हैड टू बी डन इन अ वे, ये किस तरीके से होना था, दैट कुड यील्ड इनफ रिवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी कि जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जा सके। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड कि इसका क्या मेन मकसद था जिसने व्यापार करना था कंपनी ने कि बाय द प्रोडक्ट कि वो क्या है जो भी सामान है वो खरीदे जो इसे चाहिए होता है और एंड सेल और जो ये चाहती है वो ही बेचे। रिवेन्यू फॉर द कंपनी के लिए जो कर था वो क्या था। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, जब कंपनी दीवान की तरह जब बन चुकी थी, बिकम द दीवान, बट इट स्टिल सा इट सेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर, मगर ये क्या है खुद को क्या है अभी भी क्या है एक व्यापारी के तौर पर ही देख रही थी। इट वॉन्टेड अ लार्ज रिवेन्यू इनकम, इन्हें क्या है बहुत बड़ी रकम में क्या है कर वसूलना था, बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, मगर क्या है इनकी इच्छा क्या है पूरी नहीं हो पा रही थी कि वो जो असेसमेंट और कलेक्शन क्या है उनके हिस्से में नहीं आ रही थी। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इज गुड कि इनका हमेशा यही प्रयास रहा था कि रिवेन्यू की जो कर को क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए एंड बाय फाइन कॉटन की और क्या है अच्छी कॉटन और सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल कि अच्छे कॉटन और सिल्क को क्या है कम रेटों में खरीदें। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉर्ड बाय द कंपनी इन बंगाल डबल कि 5 सालों में ही जो भी चीज़ें थी उनकी कीमत क्या है बंगाल में क्या है कंपनी ने डबल कर दी थी। बिफोर 1865 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड कि कंपनी ने क्या है गुड्स को खरीदना, सामान को खरीदना शुरू कर दिया था बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन से क्या है गोल्ड और सिल्वर लाकर। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट
कि अब जो कर जो कलेक्ट हो रहा था बंगाल में, अब वो क्या है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या है मजबूत कर रहा था, और जिसके लिए क्या है वो निर्यात करने के लिए क्या है सामान को खरीद सकते थे। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, और ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि जो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है बहुत ही गहरे संकट में थी। आर्टिसंस की जो कारीगर थे were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब उन्हें क्या फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने सामान को क्या है जो कंपनी को क्या है कम दामों में बेचें। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them, कि जो किसान थे वो भी क्या है अनेबल थे उस अमाउंट को पे करने के लिए। आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज इन डेक्लाइन, कि जो कारीगर थे वो अपना सामान के उनकी सामान में क्या है कमी आ रही थी। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोर साइंस ऑफ कोलैप्स, की और जो खेती बाड़ी का कार्य भी क्या है लगभग ख़त्म होने के कगार पर था। देन इन 1770 में ए टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, कि एक बहुत ही भयानक अकाल ने क्या है लगभग 10 मिलियन लोगों को बंगाल में क्या है मार दिया था। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, कि लगभग 1/3 जो जनसंख्या क्या है ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब क्या समय आया था कि जो किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जाए, एग्रीकल्चर में, जो खेती बाड़ी में। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस, जैसे कि अर्थव्यवस्था तो लगभग क्या है बर्बाद हो ही चुकी थी। कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, क्या कंपनी को क्या है इनका कर की जो भी कीमत थी, जो भी इनकम थी, वो अब भी उन्हें उससे उतना ही फ़ायदा हो रहा था या नहीं। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, कि जो भी कंपनी ऑफिशियल्स ने अब क्या है लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, और यही सोचने लगे कि अब क्या है खेती बाड़ी को इम्प्रूव किया जा सके। हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये कैसे हो सकता था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, और जो कंपनी ने किया है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में घोषित कर दिया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, कि राजा और तालुकदार को क्या है अब जमींदार कहना शुरू कर दिया था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, कि उन्हें क्या है जो किसानों से क्या है किराया इकट्ठा करने के लिए बोलते थे। एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को क्या है कर भरने के लिए देना था उन्हें। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो पैसे देने थे, जो भी अमाउंट उन्हें देना था वो क्या है उन्होंने फिक्स कर दिया था। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में भी ये क्या है नहीं बढ़ाया जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इन टू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जो जमींदार को क्या है इनकरेज भी किया गया कि वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए भी क्या है इन्वेस्ट करें। सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, कि जो कर की जो मांग थी वो क्या है स्टेट के लिए, राज्य के लिए क्या है बढ़ाई नहीं गई। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और जमींदार को किससे फ़ायदा हो सकता था, जो भी उनकी आमदन बढ़ेगी लैंड से, उनसे क्या उन्हें फ़ायदा होने वाला था। ए न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, एक नया सिस्टम क्या है लागू किया गया। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again, कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या है कि कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया कि जो कर का जो सिस्टम है उसे क्या है फिर से बदला जाए। हाउ कुड इट रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, कि वो सोचने लगे कि कोई भी कर की वैल्यू को फिक्स कैसे किया जा सकता है। अगर जो कंपनी को अपने खर्चों के लिए क्या है ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे तो वो कैसे व्यापार करेगी, कैसे प्रशासनिक कार्य करेगी। इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश, कि जो भी नॉर्थ वेस्टर्न जो भी उसके जो हिस्से थे बंगाल के, एन इंग्लिश मैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम which came into effect in
1882 1822 1822 शताब्दी ईस्वी में क्या है, एक नया जो क्या है सिस्टम लागू किया गया। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। वो क्या सोचने लगा कि जो गांव जो है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट सामाजिक इंस्टीट्यूट है इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में क्या है, गाँवों को क्या उसने बहुत ज़्यादा महत्वता दी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, और उन्हें क्या है प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कि जो कर इकट्ठा करने वाले लोग थे वो क्या है गांव से गांव जाते, इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड को क्या है अच्छे तरह से जांचते, मेजरिंग द फील्ड्स, उनकी क्या है उनको नापते, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और अलग अलग ग्रुप्स के क्या है रीति रिवाज और उनके क्या है राइट्स को क्या है समझने की कोशिश करते, उन्हें रिकॉर्ड करके लाते। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट एंड रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे, और उन्होंने क्या है अलग अलग गांव का जो भी जिस भी उन्होंने सब चीज़ें मेज़र की थी उसी हिसाब से क्या है कर रखा गया और उन्हें वैसे ही पे करना था। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये क्या है ऐसे ही ये डिमांड को क्या है रिवाइज किया गया, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, और वो क्या है कर फिक्स नहीं था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, कि जो कर इकट्ठा करना, एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, जो भी कंपनी को जो भी कर देना होता था वो क्या है विलेज का जो मुखिया होता था वो इकट्ठा करता, उन्हें दिया जाता रेदर देन द जमींदार, और उसके बाद जमींदार को मिलता। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवाड़ी सेटलमेंट, और इसे क्या है महलवाड़ी सेटलमेंट का नाम दिया गया। क्रॉप्स फॉर यूरोप, द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली ईट रेवेन्यू, कि ब्रिटिश ने क्या है ये भी रियलाइज़ किया कि कंट्री साइड जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है सिर्फ कर ही इकट्ठा नहीं किया जाए, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड, कि यूरोप को जो जो फसलें चाहिए वो भी क्या है कि उगाए। बाय द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आखिर में, द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। कंपनी ने क्या है इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द, कि जो कल्टीवेशन था ओपियम अफीम और इंडिगो नील पौधों की खेती के लिए उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इन द सेंचुरी। उसी शताब्दी में ए हाफ दैट फॉलोइड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, और उन्होंने क्या है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में क्या है और भी फसलें उगाने के लिए, जैसे जूट बंगाल में, टी आसाम में, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, की जो अब उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाने के लिए, वीट इन पंजाब, पंजाब में गेहूं उगाने के लिए, कॉटन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कॉटन, और पंजाब में भी कॉटन, और राइस इन मद्रास, और ये सब चीज़ें क्या उन्होंने अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में उगाने के लिए क्या है फोर्स भी किया। हाउ वॉज दिस डन, ये सब कैसे हुआ? द ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड, कि जो ब्रिटिश ने क्या है बहुत से मेथड्स क्या है बताए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के, एंड दे नीड जो उन्हें चाहिए था। तो देन स्टूडेंट्स ये हाफ लेसन है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, लेसन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू।